स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कंपनी का नाम है इन्वेरो इंफ्रा इंजीनियर लिमिटेड और इस कंपनी ने अपना कारोबार 2009 में स्टार्ट किया था। अगर इसके बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी गवर्नमेंट एजेंसी के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करती है। और जून 2024 तक इस कंपनी ने टोटल 28 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। आईपीओ के डिटेल की बात करें तो ये आईपीओ 22 नवंबर को ओपन होगा और 26 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर। इसका लोअर प्राइस बैंड है 140 रुपीज़ पर शेयर और अपर प्राइस बैंड है 148 रुपीज़ पर शेयर। इसके एक लॉट में 101 शेयर होंगे। और अगर इशू की बात करें तो इस कंपनी का टोटल इशू है 650 करोड़, जिसमें कि फ्रेश इशू है 572 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 77 करोड़। मतलब कि जो 572 करोड़ है ये कंपनी के पास जाएगा और 77 करोड़ ये उन प्रमोटर या फिर शेयर होल्डर के पास जाएगा जो इस आईपीओ में अपने शेयर को सेल कर रहे होंगे। और अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हो तो फिर आपको 13 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट मिलेगा और ये कंपनी बीएससी और एनएससी दोनों पे लिस्ट होगी। और रिजर्वेशन की बात करें तो इस कंपनी में 50% QIB को ऑफर किया गया है, 35% रिटेल को ऑफर किया गया है और 15% HNI को ऑफर किया गया है। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस कंपनी ने 35% रिटेल को ऑफर किया है और ऐसा काफ़ी दिन बाद हुआ है कि कोई कंपनी रिटेल को 35% ऑफर कर रही है। मतलब कि इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी से आईपीओ मिलने के चांस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। आईपीओ के टाइमलाइन की बात करें तो ये आईपीओ 22 नवंबर फ्राइडे के दिन ओपन होगा और 26 नवंबर ट्यूसडे के दिन क्लोज हो जाएगा। बेसिक ऑफ अलॉटमेंट होगा 27 नवंबर को। अगर आपको ये आईपीओ अलॉट होता है तो फिर 28 नवंबर को आपके डीमैट अकाउंट में इसके शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। और अगर आपको ये आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो फिर 27 को आपको रिफंड मिल जाएगा और 29 को एक और कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। और इस कंपनी में 21 नवंबर को एंकर इन्वेस्टर की बिडिंग होगी। तो फिर हमें 21 नवंबर को ये पता चलेगा कि कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इस कंपनी के रजिस्ट्रार का नाम बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है। मतलब कि हमें इस वेबसाइट पे इस आईपीओ का अलॉटमेंट पता चलेगा। अगर आप रिटेल की साइड से एक लॉट अप्लाई करना चाहते हो तो फिर आपके 14,948 रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। और अगर आप रिटेल की साइड से 13 लॉट अप्लाई करना चाहते हो तो फिर आपके 1,94,324 रुपीज़ लगेंगे। और अगर आप HNI कैटेगरी में जाना चाहते हो तो फिर मिनिमम रुपए आपके 2,09,272 रुपीज़ लगेंगे। और अगर आप HNI कैटेगरी में मैक्सिमम लॉट अप्लाई करना चाहते हो तो फिर आपके 9,86,568 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। और अगर इसके फाइनेंशियल की बात करें तो ये इस कंपनी के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और इस कंपनी ने अपने नंबर को लैक्स में पब्लिश किया है। अगर हम इसके इनकम की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसकी इनकम 22,562 लैक्स थी, जो कि 23 में 34,166 लैख हो गई। और फाइनेंशियल ईयर 24 में इसकी इनकम 73,800 लैक्स हो गई है। अगर हम देखें तो इसके इनकम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर इसके एक्सपेंसेस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में इसके टोटल एक्सपेंसेस 17,955 लैक्स थे, जो कि 23 में 26,707 लैख हो गए और 24 में 58,819 लैख हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं इसके प्रॉफिट को। अगर इसके प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में इसके टोटल प्रॉफिट 3,454 लाख है, जो कि 23 में 5,533 लाख हो गए और 24 में 10,856 लाख हो गए हैं। अगर हम इसके प्रॉफिट को कंपेयर करते तो इसके प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर इसके जून क्वार्टर के नंबर देखें तो इसके टोटल इनकम है 20,745 लैक्स और इसके जून क्वार्टर में टोटल एक्सपेंसेस है 16,434 लैक्स और इसके जून क्वार्टर में टोटल प्रॉफिट है 2,996 लैक्स।
अगर हम देखें तो जून क्वार्टर में भी इस कंपनी ने काफ़ी अच्छे नंबर पब्लिश किए हैं। और अगर इसके कंपटीटर की बात करें तो इस कंपनी के कंपटीटर ईएमएस लिमिटेड, एओन एक्सचेंज लिमिटेड एंड वॉटेक बेवेग लिमिटेड एंड विष्णु प्रकाश आर पुंगेलिया लिमिटेड, जिसका कि आईपीओ अभी कुछ दिन पहले ही आया था। अगर इसके प्रमोटर की बात करें तो इस कंपनी के प्रमोटर जैन फैमिली है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि संजय जैन के पास 37.21% की होल्डिंग है, मनीष जैन के पास 37.21% की होल्डिंग है, रितु जैन के पास 9.59% की होल्डिंग है और साची जैन के पास में 9.59% की होल्डिंग है। और अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें कि ये कंपनी आईपीओ किस लिए लेके आ रही है, तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सेकंड है ये कंपनी अपनी सब्सिडरी में फंड का इन्फ्यूज़न करेगी। थर्ड है ये कंपनी अपने डेट का रिपेमेंट करेगी। और लास्ट है जनरल कॉरपोरेट पर्पस। और ये कंपनी 18,100 लाख रुपीस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में यूज करेगी और 3,000 लाख रुपीस ये कंपनी अपनी सब्सिडरी में इन्फ्यूज़ करेगी और 12,000 लाख रुपीस से ये कंपनी अपने कुछ डेट को कम करेगी। दोस्तों अभी हमने इस कंपनी के फाइनेंशियल को चेक किया है और इसके फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। इस कंपनी में ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। अगर हम देखें तो इस कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं और ये कंपनी अपने आईपीओ को काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। तो अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर रहे हो तो फिर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो पहले हम इस कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक कर लेते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि ये कंपनी हमें शॉर्ट टर्म में कितने लिस्टिंग गेन दे सकती है। अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 26 रुपीज़ चल रहा है, मतलब कि ये आईपीओ हमें लगभग 17% के लिस्टिंग गेन दे सकता है। दोस्तों अगर हम देखें तो काफ़ी दिन बाद कोई ऐसा आईपीओ आया है जिसमें हमें काफ़ी अच्छे लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहे हैं। अदरवाइज अभी काफ़ी सारे ऐसे आईपीओ आए हैं जो या तो डिस्काउंट पे लिस्ट हो रहे हैं या फिर वो काफ़ी कम लिस्टिंग गेन दे रहे हैं। तो अगर आप इस कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपके काफ़ी अच्छे लिस्टिंग गेन बन सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।